स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हो। मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मुझे बेस्ट डिविडेंड वाली कंपनीज चाहिए। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं, ओवरऑल एज़ पर द फाइनेंसेस आर कंसर्न और कैलकुलेशंस को अगर मद्देनज़र रखूं तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड वाली कंपनीज तो वहाँ पे जा सकते हैं ना, जहाँ पे आपको शॉर्ट रन डिविडेंड मिले, अच्छा डिविडेंड मिले, ज़्यादा डिविडेंड मिले, और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 मिलियन की होनी चाहिए। मैं कतअन कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं करूँगा कि जिसमें आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया मौजूद हो और आप डिविडेंड वाली कंपनीज की तरफ जाना चाहें और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 2-3 महीनों में डिविडेंड मिलना भी शुरू हो जाएगा, पैसा बनना भी शुरू हो जाएगा। एज पर क्लियर इंडिकेशंस ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई वे आउट चाहिए तो आपको बहुत हैवीली रिसर्चेस कंडक्ट करवानी है, स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करवाना है 500-550 कंपनीज का, और उसके बाद रिजल्ट्स देखने हैं और देखना है कि शॉर्ट टर्म में किस कंपनी ने कितना पैसा बनाया और कितना डिविडेंड दिया, और फिर आने वाले टाइम पे 3 महीनों में कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। उसकी जो आपकी रिसर्च कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है। तो आई विल नॉट एडवाइज इट। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करवा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स किया करें, बट येट आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन या 0.5 मिलियन की हो, अगर सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो दैट शुड बी फॉर द लॉन्गर रन। ये बहुत लॉन्गर रन के लिए होना चाहिए और ये आपका एक ओवरऑल एसेट होना चाहिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, बस उसको भूल गए आप। वो कभी 1 लाख का आपको हो सकता है कि आपकी ऐप के ऊपर आपको 50,000 की वैल्यू शो हो रही हो, शेयर इतना गिर चुका हो, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है। मल्टीपल होल्डिंग्स मेरे पास में है, कभी कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे जाता है, हमेशा रेडी शो हो रहा होता है, तो डजेंट मैटर अभी इन्वेस्ट किए हुए टाइम ही कितना हुआ है। लॉन्ग रन का मतलब है कम से कम 2 साल 2.5 साल, 2 से 2.5 साल बाद मुझे असूली तौर पर अपनी ऐप खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि यार ये जो मैंने छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, किसी के 10,000 शेयर ले लिए 1-1 रुपये के हिसाब से, कुछ 10-10, 15-15, 20,000 रुपया मुख्तलिफ जो है शेयर्स में डाला हुआ है, इस पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक बहुत अच्छा ROI। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट इवन, मैं नहीं देख सकता ऐसे, मैं ख्वाब नहीं देख सकता कि भाई मैं 20,000 आज मैंने लेट अस सपोज एडम्स में डाल दिया, तो कल मैं उठूँगा तो 1 हफ्ते बाद मुझे एडम्स का जो 20,000 का शेयर है वो 1 लाख रुपये तक चले गए होंगे, और मुझे एडम्स वाले डिविडेंड भी दे रहे होंगे। हर शेयर के पीछे जो है मुझे कोई 50-500 या 1,000 रुपया शेयर आ रहा, डिविडेंड आ रहा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी ये सोच है तो आप एग्जिट कर दें, छोड़ दें स्टॉक मार्केट को, आपके बस की बात नहीं रहेगी। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे किसी को बात अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। द प्रॉब्लम विद मी विद द कम्युनिकेशन विद द पीपल इज डैट बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक लोग यहाँ पर अक्सर हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं एंड टाइम कांस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। मतलब टाइम वेट नहीं करना, बस आज पैसे डाले ना, पता नहीं वो पैसे आज अगर स्टॉक मार्केट में ना डाले होते तो पता नहीं किस कानून के ख़जाने में जाके डालने थे, जहाँ से उनको पता नहीं कितने अरबों रुपए जनरेट हो जाना था, और उन्होंने यहाँ स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया तो पता नहीं किस पे एहसान कर दिया। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, किसी को बात अच्छी लग सकती, किसी को बुरी, आई डोंट केयर, पर रियलिटीज़ यही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऐसे ही कर रहे हैं। अब मैं ये बात करता हूँ, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट में, मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं कोई ब्रोकर तो हूँ नहीं कि मेरे पास से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं है ना। आप पैसे डालें किसी कंपनी में, ना डालें, ना उन कंपनी से हमसे कोई रब्ता है, ना वो हमें कोई कमीशन देते हैं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करो। मकसद है बताने का कि मेरी फील्ड है कि आपके पास अगर रुपया पड़ा हुआ है कागज़ के टुकड़े में या बैंक में डिजिट्स की सूरत में, तो वो कैपिटल नहीं है। इट हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू बिहेव लाइक अ कैपिटल। वो खाली एक पीस ऑफ पेपर है या डिजिट है, उसको कैपिटल बनाना है, तो कैपिटल बनाने के लिए उसको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी फ्लिपेबल टेंजेबल एसेट में, सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, टू सम एक्सटेंट फॉरेन करेंसी में। हालांकि फॉरेन करेंसी इट्सेल्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइबिलिटी है, बट कर सकते हैं। चले मान लिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं,
और क्या बचता है। और बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इसलिए हम जैसे लोगों को देखते हैं। बट हमेशा याद रखें, देयर इज़ नो शॉर्टकट, हमेशा लॉन्ग रन अप्रोच पे जाना है। लॉन्ग रन अप्रोच पे जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, शॉर्ट रन में फ़ायदा नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली अगर लाख रुपए की मैं बात करता हूँ, तो 1 लाख रुपया अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कल 2 लाख रुपया नहीं होगा, ये 6 महीने बाद भी नहीं होगा। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट साल 2 साल के पर्सपेक्टिव में करनी है। 4 से 5 सेक्टर्स को डिवाइड करना है, 5 सेक्टर्स को लॉक करना है और पांचों के कुछ शेयर्स ले लेने 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के। आने वाले टाइम पे लाख 1.5 लाख रुपया और जुड़े, बैंक में रखने की बजाय मजीद शेयर्स बाय कर लें और इसको करते रहिए। 2-3-4 साल बाद आपको कोई अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा होगा, और वो भी कोई करोड़ों में तो नज़र नहीं आ रहा होगा, परसेंटेज वाइज नज़र आ रहा होगा कि चले यार लाख इन्वेस्ट किया था, आज 1.5 लाख के शेयर है, 50,000 मुनाफा हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार 2 साल में से 50,000 का मुनाफा, भाई कोई और ऑप्शन निकालने के जहाँ पे आप मार्केट में आज लाख रुपए इन्वेस्ट करें, 50,000 रुपया मिल जाए आपको 2 साल बाद ही मिल जाए, और आपको मेहनत भी कोई ना करनी पड़े। तो आपको इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स को समझना है, स्टैटिस्टिक्स को समझना है, इस फाइनेंस को समझना है, तब आप अपनी एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मेरी जो आपको एडवाइस है वो यही है कि पैसा इन्वेस्ट करें, ये पैसा बच्चों के काम आता है। ये आप शेयर्स बाय करते रहे, अच्छी कंपनीज के शेयर्स बाय करते रहे, लॉन्ग रन पे जाएं। मैंने बहुत सारे सेक्टर्स अपने व्लॉग्स में बताए हैं जिनमें आपको 2025-26 में पैसा बन सकता है, बट ये गारंटी कोई नहीं है। वी कैन गिव यू द एनालिसिस, हम अपनी रिसर्च करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रिसर्च होती है, फिर मैं आके आपको कैमरे के सामने बात करता हूँ। 4 से 5 मिनट को अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ तो पीछे हो सकता है इसके अगेंस्ट जो रीडिंग हो या क्वालिटेटिव एनालिसिस हो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, बट हमने चीज़ों को समराइज़ करना है। इसलिए कि लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं क्विकली, टाइम ज़्यादा हो गया, मैं कुछ आपको हिंट्स दे दूंगा। लाख रुपए को आप डिवाइड करेंगे पेट्रोलियम सेक्टर में, फर्टिलाइज़र सेक्टर में, फूड सेक्टर में। ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप अपना डिवाइड कर सकते हैं आज की तारीख में, और अपना स्प्लिट कर दें अपने ओवरऑल फंड को, इन 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दें, बट गो फॉर द लॉन्गर रन, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको बेनिफिट मिले। लाख रुपए में आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप लाख रुपए इन्वेस्ट करके फ़ौरन आप डिविडेंड उठाना शुरू कर दें। तो इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्रोलॉन्ग तरीके से अच्छी उसको जो है टेंजेबल एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।